Good morning students. Today we will do some questions on LibreOffice Impress. Previous वीडियो में हमने LibreOffice Impress का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ा था। तो देखिए पिछले टॉपिक जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये पढ़ा था व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू इम्प्रेस। इम्प्रेस का इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन और वेरियस टूल बार्स that are used in LibreOffice और how to make a new presentation, कैसे एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसके बारे में भी देखा था। how to save that presentation in MS PowerPoint। तो उसी पर आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो these are some questions on that। so unit 4 digital presentation MCQs, multiple choice questions। So first question is which of the following option is not available on presentation wizard। ये कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन प्रेजेंटेशन विजार्ड पर प्रेजेंट नहीं होता। तो द आंसर ऑफ दिस इज एम्प्टी प्रेजेंटेशन। दिस एम्प्टी प्रेजेंटेशन जो है ये प्रेजेंट नहीं होता प्रेजेंटेशन विजार्ड पर। फॉर्म टेम्पलेट्स भी प्रेजेंट होता है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट। So first is the answer. Here it is. First is the answer. So first is the answer. Next question is which of the following is not a part of main impress window। देखिए जो आपकी impress window होती है उसका कौन सा पार्ट नहीं होता, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता। तो इसमें स्लाइड्स पेन ये वाला भी पार्ट होता है, वर्क स्पेस ये भी होता है और टास्क पेन ये भी होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, दैट इज वर्क पेन। सो वर्क पेन इज द आंसर। इसमें आप ये देख सकते हो, देखिए जैसे कि हमने देखा तो दिस इज अवर इम्प्रेस विंडो, ये हमारी इम्प्रेस विंडो है और इसमें जो हमारे पास ये मिडिल में आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज द वर्क स्पेस। इसको हम वर्क स्पेस कहेंगे एंड द portion which is in the left side, this left side portion is known as slides pane and the portion which is in the right side is known as task pane। this is known as the task pane। ठीक है, तो हमारी जो मेन विंडो है वो पहले दिस इज द वर्क स्पेस, दिस इज स्लाइड्स पेन एंड दिस इज टास्क पेन। सो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें उसने ये कहा था कि कौन सा पार्ट नहीं है, विच इज नॉट अ पार्ट, तो इसमें वर्क पेन इसका आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ टास्क पेन। टेक्स्ट पेन का सेक्शन जो नहीं है। मास्टर पेज ये भी इसका होता है, कस्टम व्यू भी होता है और कस्टम एनिमेशन भी होता है। तो आंसर ऑफ दिस इज द लेआउट। ठीक है, ये लेआउट्स इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन बी का। ठीक है, दिस लेआउट इज द आंसर। टास्क पेन ये वाला होता है स्टूडेंट्स, टास्क पेन। ठीक है, दिस इज द टास्क पेन, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द टास्क पेन। देखिए इसमें टास्क पेन में प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास स्लाइड ट्रांजिशन होता है कि हम स्लाइड्स को किस तरीके से ट्रांजिशन कर रहे हैं। दिस इज द एनिमेशन पार्ट, ये एनिमेशन पार्ट है अगर आप एनिमेशन को इंक्लूड करना चाहते हो। दिस इज द मास्टर स्लाइड पार्ट, दिस इज स्टाइल पार्ट्स, कौन सी स्टाइल आप इंक्लूड करना चाहते हो। दिस इज द गैलरी, फॉर एग्जांपल यू वांट टू इंसर्ट सम इमेजेस, दैट इज एरोज इमेजेस है या फिर डायग्राम्स हैं फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज द नेविगेटर। सो आपने इसमें कहीं पर भी लेआउट्स नहीं देखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लेआउट्स। फोर्थ क्वेश्चन आता है विच व्यू बटन लिस्टेड बिलो इज नॉट अवेलेबल इन द वर्क स्पेस। कौन सा व्यू बटन वर्क स्पेस में अवेलेबल नहीं होता है। तो हमारे पास इसका आंसर होगा थंबनेल, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो देखिए वर्क स्पेस व्यू में जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप इस पर जाते हो और यहाँ पर आप व्यू में जाते हो तो व्यू में देखिए आपके पास एक व्यू टैब बार के नाम से एक ऑप्शन आता है। तो जैसे आप इसे क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे इसके नॉर्मल आ रहा है, आउटलाइन आ रहा है और नोट्स की फॉर्म में आ रहा है और ये स्लाइड सॉर्टर की फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से 4 फॉर्म्स आती हैं जिसमें कि कहीं पर भी हमारे पास
ये वाला पार्ट नहीं है थंबनेल व्यू, तो ये इसका आंसर होगा थंबनेल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच व्यू इज जनरली यूज्ड, कौन सा व्यू जनरली यूज होता है फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग स्लाइड्स। तो नॉर्मल व्यू जो होता है वो मेनली यूज होता है हमारी स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए और स्लाइड्स को डिज़ाइन करने के लिए। तो देखिए जैसे कि मैंने इस वाली मेरी ये वाला जो डिजिटल प्रेजेंटेशन है .odb के नाम से, इसमें मैंने नॉर्मल व्यू खोला हुआ है। देखिए इस नॉर्मल व्यू में ही मैं कोई भी मुझे फंक्शन करना है तो आई विल डू दैट पार्ट इन दिस व्यू। सो दिस इज द नॉर्मल व्यू, दिस इज द आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में वो आपको आउटलाइन देते हैं। नोट्स में आपको अगर आपने कुछ नोट्स इंक्लूड करने हैं तो आप नोट्स को राइट कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हो, दिस इज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नोट्स इंक्लूड कर सकते हो। स्लाइड सॉर्टर में हमारे पास जो इमेजेस, जो हमारी स्लाइड्स हैं वो थंबनेल्स की फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। और उन थंबनेल्स के अकॉर्डिंग हम अपनी सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं और उनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 9th वाली स्लाइड है और मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहा हूँ 1 और 2 के बीच में, तो मेरी 9th स्लाइड यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ये 5th स्लाइड है, इसको मैं 10 के बाद इंक्लूड करना चाह रहा हूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हो स्लाइड सॉर्टर में, ठीक है। हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनका एक ओवरव्यू हमें इस व्यू में मिल जाता है। तो नॉर्मली हम स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं नॉर्मल व्यू में, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल व्यू। सो दिस इज द नॉर्मल व्यू, तो नॉर्मल व्यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द स्लाइड शो कैन बी एग्जिटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द शो बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉर एग्जांपल आपका स्लाइड शो आपको एग्जिट करना है तो आपको विच की यू हैव टू यूज, फॉर दैट यू विल यूज द एस्केप की। इसके लिए एस्केप की यूज होती है अगर आपको कहीं पर भी अपनी स्लाइड शो से एग्जिट करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज द व्यू एंड यू विल स्टार्ट स्लाइड शो, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, आपने स्लाइड शो स्टार्ट किया और उसको आपको एग्जिट करना है तो यू विल प्रेस एस्केप बटन। एस्केप बटन से आप उसको एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, 7th आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो। आपको एक न्यू स्लाइड शो क्रिएट करने का कह रहा है विद द करंट स्लाइड्स बट प्रेजेंटेड इन डिफरेंट ऑर्डर। आपको एक न्यू स्लाइड्स क्रिएट करनी है with the current slides but presented in different order, वो different order में present हो। तो उसके लिए हमारे पास आंसर है इसका स्लाइड शो सेटअप। उसके लिए आपको स्लाइड शो सेटअप करना होता है। अगर आप एक न्यू स्लाइड शो को क्रिएट करना चाह रहे हो विद द करंट स्लाइड्स, उन करंट स्लाइड्स के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास स्लाइड शो सेटअप। दिस इज द आंसर and you will select this. Next is which of the following features is used to progress the slideshow automatically while speaking on the topic। आप प्रोग्रेस कर रहे हो स्लाइड शो को ऑटोमेटिकली while speaking on the topic, तो इसके लिए अगर आप ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करना चाह रहे हो then you will use this custom animation। Yes students, this is the answer, custom animation। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट आता है व्हाट इज यूज्ड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन डिजाइन एंड कलर इन द प्रेजेंटेशन। देखिए आपको अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है डिजाइन और कलर में देन यू विल यूज द मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यू विल सी हियर, देखिए स्टूडेंट्स इसमें ये वाला ऑप्शन जो आता है हमारे पास मास्टर स्लाइड्स का है, तो ये मास्टर स्लाइड का, ठीक है। मास्टर स्लाइड्स में आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है विच व्यू इज यूज टू व्यू ऑल द स्लाइड साइमल्टेनियसली। अगर आपको अपनी सभी स्लाइड्स को साइमल्टेनियसली व्यू करना है देन यू विल यूज स्लाइड्स सॉर्टर, ठीक है। हियर इट इज स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। दिस इज द स्लाइड सॉर्टर, जहाँ पर आप अपनी सभी व्यू, सभी स्लाइड्स को साइमल्टेनियसली विजिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो।
नेक्स्ट आता है विच इज़ यूज टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन ऑन द प्रेजेंटेशन। आपको अब बेसिक ऑपरेशन प्रेजेंटेशन पे परफॉर्म करने हैं, देन यू विल यूज द फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू कहाँ पर है, देखिए अपनी पीपीटी में जाते हैं हम, तो यहाँ पर हम नॉर्मल व्यू में करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिस इज द फाइल मेन्यू, ठीक है। दिस इज द टाइटल बार, यहाँ पर ये टॉप में टाइटल बार है, दिस इज द टाइटल बार एंड दिस इज द मेनू बार, ठीक है। इस मेनू बार में यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइल मेनू बार, यहाँ पर आप न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो एग्जिस्टिंग या न्यू फाइल को किसी को, ठीक है। विजार्ड्स हैं बहुत सारे, लेटर टेम्पलेट्स हैं, ओपन टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, सेव या सेव एज में, एक्सपोर्ट एज बटन, प्रिंट का बटन है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे आपके पास मेनू प्रोवाइड होते हैं फ्रॉम दिस फाइल मेनू। नेक्स्ट इज आता है मास्टर पेज इज यूज टू मॉडिफाई द बेस आर्किटेक्चर ऑफ द स्लाइड। अगर आपको बेस आर्किटेक्चर को मॉडिफाई करना है देन यू विल यूज दिस मास्टर पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूज द की कंट्रोल प्लस एन कॉम्बिनेशन। अगर आपको एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है देन यू विल यूज दिस की कंट्रोल प्लस एन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज द की एंड आई विल प्रेस द कंट्रोल प्लस एन की। तो कंट्रोल प्लस एन की को प्रेस करते ही मेरे पास एक न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। दिस इज द न्यू अनटाइटल्ड वन, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस के नाम से अनटाइटल्ड विंडो ओपन हो जाएगी। तो आई विल यूज द की कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। दिस इज द कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की। नेक्स्ट इज इन एवरी प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड शुड बी टाइटल स्लाइड। कोई भी स्लाइड शो आपने कोई भी प्रेजेंटेशन आपने क्रिएट करी है देन यू विल यूज द फर्स्ट स्लाइड एज टाइटल स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड जो भी होती है दैट इज टाइटल स्लाइड। देखिए ये वाली जो हमारी फॉर एग्जांपल ये हमने प्रेजेंटेशन जो बनाई हुई है उसमें जो हमारा फर्स्ट स्लाइड है दिस इज द फर्स्ट स्लाइड एंड दिस इज द टाइटल स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड जो भी होती है हमारे पास इट इज नोन एज द टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट इज टू सेव अ प्रेजेंटेशन। आपको अगर सेव करनी है तो कंट्रोल प्लस एस से आप सेव करते हो। लिब्रा ऑफिस में जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है वो .odb एक्सटेंशन से सेव होती है, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास ये प्रेजेंटेशन सेव है, देखिए यहाँ पे आप एक्सटेंशन देख रहे होंगे .odb। तो बाय डिफॉल्ट odb एक्सटेंशन से हमारी पीपीटी सेव होती है। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड शॉर्टकट की कोई स्लाइड शो। अगर आपको स्लाइड शो क्रिएट करना है देन यू विल यूज शॉर्टकट की F5। अगर आपको विंडो को क्लोज करना है देन यू विल यूज कंट्रोल प्लस W एंड टू शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। अगर आपको न्यू स्लाइड क्रिएट करना है देन यू विल यूज कंट्रोल प्लस M, ठीक है। देखिए कंट्रोल प्लस M को अगर मैं यूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई विल हियर कंट्रोल प्लस M आई विल प्रेस देन द न्यू स्लाइड विल क्रिएटेड, ठीक है। तो इस तरीके से न्यू स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। आप The normal view is used to apply animation। आपको एनिमेशन अप्लाई करना है then you will use this normal view। देखिए एनिमेशन का जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है दिस इज एनिमेशन ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पेपर कॉपी ऑफ प्रेजेंटेशन गिवन टू द ऑडियंस इज नोन एज हैंडआउट्स। आपको पेपर कॉपी देनी है प्रेजेंटेशन की देन दैट इज नोन एज हैंडआउट्स। To play a sound during transition, आपको साउंड प्ले करने then you will use the sound. To play the sound repeatedly, the loop until next sound is used। अगर आपको साउंड को repeatedly play करना है then you will use the loop until next sound। So here is the 15 questions of fill in the blank। Now we will go to true false, ठीक है। तो true false में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है The order of the slides cannot be changed in the slide view। तो इसमें this is false, इसका false आंसर आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्लाइड शो कैन बी चेंज टू मल्टीपल स्लाइड साइमल्टेनियसली, कंडीशन इसका ट्रू आएगा। थर्ड में आता है एवरी स्लाइड इज न प्रेजेंटेशन, इसका आपके पास ट्रू आएगा। द फोर्थ ऑप्शन इज एनिमेशन वंस अप्लाइड कैन बी, इसका आपके पास फॉल्स आएगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट में आपके पास ट्रू आएगा। सिक्स क्वेश्चन में आपके पास ट्रू आएगा। सेवंथ क्वेश्चन में आपके पास आएगा फॉल्स। 8 अ यूजर कैन क्रिएट हिज दिस, इसमें आपका ट्रू आएगा। और 9th पार्ट में आपके पास आएगा फॉल्स। 10th पार्ट में आएगा आपके पास ट्रू। और आपके पास 11th में आएगा आपके पास फॉल्स, देन दिस फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स है
दैट यू हैव टू लर्न, आपको इनको लर्न करने हैं, ठीक है।